अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और डेली मैं क्वेश्चंस करवाती हूँ, तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और कोई भी वीडियो आपका मिस नहीं होगा। और क्वेश्चन हम लोग डिटेल में उसका एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे, जिससे कि कंसेप्ट भी आपका साथ साथ होते हुए जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन, ठीक है। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस भी आजकल एग्जाम में बहुत ज़्यादा आने लगे, इसके लिए कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए आप देख पा रहे हैं आइसोकॉस लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन। आइसोकॉस लाइन आपका असर्शन क्या है? आइसोकॉस लाइन क्या है आपका? स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। देखिए आइसोकॉस लाइन आपका क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। मैंने यहाँ पे बना दिया है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन होता है। अब देखिए जो स्लोप ऑफ आइसोकॉन्ट है, ठीक है, यहाँ पे एक चीज क्लियर करिएगा कि यहाँ पे क्वेश्चन में है आइसोकॉस्ट। क्वेश्चन में क्या है? आइसोकॉस्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या लिखा है? आइसोक्वांट लिखा है। क्या लिखा है? आइसोक्वांट, ठीक है। अगर आइसोक्वांट का डायग्राम के साथ अगर आपको फुल चैप्टर चाहिए तो इसका वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप एक बार सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा। आइसोक्वांट मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आ गया आइसोक्वांट, ठीक है। स्लोप ऑफ आइसोक्वांट का फॉर्मूला क्या है? MRTS, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे क्या है? DK अपॉन DL, ठीक है। माइनस में इज इक्वल टू MPL अपॉन MPK, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर अपॉन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। यहाँ पे लेबर कैपिटल दोनों होता है। तो देखिए अगर हम बात करें स्लोप ऑफ आइसोकॉस लाइन की, तो ये क्या है? DK अपॉन DL, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस W अपॉन R, ठीक है। ये स्लोप है इसलिए माइनस में, ठीक है। अब देखिए अगर हम इक्विलिब्रियम लेवल पे जाएंगे तो MPL अपॉन MPK, ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर अपॉन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू W अपॉन R। आइसोकॉस लाइन आपका स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। ये आपका क्या है? इक्विलिब्रियम है आपका आइसोकॉस्ट लाइन का था। ये क्या है आपका? आइसोक्वांट का, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, ये आइसोक्वांट का, ये आइसोकॉस्ट का। क्वेश्चन में आइसोकॉस्ट पूछा गया, मैंने यहाँ पे आइसोकॉस्ट का लिखा है, ठीक है। जो मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज होता है, इसमें आते रीजन में, ठीक है। रीजन क्या है? मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन दी टू इनपुट्स इज कांस्टेंट। दो इनपुट का जो मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज है वो होगा कांस्टेंट, ठीक है। चलिए ये भी देख लेते हैं। आप देखिए रेट ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस पे लेबर है, वाई एक्सिस पे कैपिटल, ठीक है। एक्स एक्सिस पे लेबर, वाई एक्सिस पे कैपिटल। और आप देख सकते हैं कि जितना लेबर में जितना चेंज आएगा उतना ही कैपिटल में चेंज आएगा। मतलब लेबर का चेंज और कैपिटल का चेंज दोनों इक्वल होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ एक्सचेंज बिटवीन टू इनपुट्स, ठीक है। मतलब जितना लेबर में चेंज आया उतना ही कैपिटल में चेंज आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, दो इनपुट्स क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज में दो इनपुट्स क्या है? कांस्टेंट है। मतलब कि जितना लेबर में चेंज आया उतना ही कैपिटल में चेंज आएगा, ठीक है। जितना लेबर बढ़ेगा उतना ही कैपिटल क्या होगा? घटेगा, ठीक है। तो देखिए कहीं पर भी प्रोडक्शन होता है, अगर हम लोग मोर लेबर का यूज करते हैं तो लेस कैपिटल, और मोर कैपिटल का यूज करते हैं तो लेस लेबर का करते हैं। लेकिन यहाँ पे सेम प्रपोर्शन से लेबर अगर जितना बढ़ता है उतना ही प्रपोर्शन से कैपिटल घटेगा, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हैं सेम प्रपोर्शन से कैपिटल बढ़ेगा उतना ही प्रपोर्शन में लेबर घटेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या, दोनों के बीच में जो चेंज आएगा वो सेम रहेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन द टू इनपुट्स कांस्टेंट। तो ये सही है, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आपका आंसर होगा आपका ए।
ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, द वैल्यू ट्रेडेड रेशियो कैप्चर्स ट्रेडिंग रिलेटिव टू द साइज ऑफ द, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको यहाँ पे है कि वैल्यू ट्रेडेड रेशियो कैप्चर करता है ट्रेडिंग को रिलेटिव टू द साइज ऑफ द, यहाँ पे कुछ आपको इसका आंसर लिखना है, क्या है वो, इकोनॉमी है, मार्केट है, मार्केट एंड इकोनॉमी है, या फिर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा एक्सप्लेनेशन लिखा है कि जो वैल्यू ट्रेडेड कैप्चर्स ट्रेडिंग रिलेटिव टू द साइज ऑफ द इकोनॉमी, क्या कैप्चर करता है, ट्रेडिंग के रिलेटिव साइज ऑफ द, जो इकोनॉमी का साइज है उसको कैप्चर करता है, ठीक है, इकोनॉमी के साइज को कैप्चर करता है। टर्नओवर मेजर्स ट्रेडिंग, ठीक है, टर्नओवर मेजर करता है ट्रेडिंग रिलेटिव टू द साइज ऑफ द स्टॉक मार्केट, ठीक है। जो टर्नओवर है वो मेजर करता है ट्रेडिंग को किसके रिलेटिव में, स्टॉक मार्केट के साइज के रिलेटिव में। तो देखिए थोड़ा सा डिफरेंस कर लेते हैं, जो वैल्यू ट्रेडेड है वो कैप्चर करता है इकोनॉमी का साइज, ठीक है, लेकिन टर्नओवर है वो क्या करता है, स्टॉक मार्केट का साइज, ठीक है, मेजर करता है। और जिससे जो स्मॉल लिक्विड मार्केट होता है, ठीक है, स्मॉल लिक्विड मार्केट है जहां पे टर्नओवर क्या है, ज्यादा है, हाई टर्नओवर होता है लेकिन स्मॉल वैल्यू ट्रेडेड होता है, क्या होता है, स्मॉल वैल्यू ट्रेडेड, मतलब टर्नओवर ज्यादा होगा लेकिन वैल्यू ट्रेडेड क्या होगा, वैल्यू ट्रेडेड होगा स्मॉल, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, वैल्यू ट्रेडेड रेशियो कैप्चर्स ट्रेडिंग रिलेटिव टू द साइज ऑफ इकोनॉमी, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, इकोनॉमी होगा, इसका आंसर क्या होगा, इकोनॉमी, आंसर विल बी ए। वैल्यू ट्रेडेड कैप्चर करता है इकोनॉमी के साइज को, लेकिन अगर आपसे टर्नओवर पूछा जाता तो आपका क्या होता है, स्टॉक मार्केट, क्यों, जो टर्नओवर होता है वो मेजर करता है ट्रेडिंग रिलेटिव, मतलब टर्नओवर होता है, मतलब ये जो टर्नओवर होता है ये मेजर करता है, क्या मेजर करता है, देखिए यहाँ पे स्टॉक मार्केट को मेजर कर, यहाँ पे ट्रेडिंग में किसको मेजर करते हैं, स्टॉक मार्केट का साइज, ठीक है, स्टॉक मार्केट के साइज को, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, जो लिक्विड मार्केट होगा वो हाई टर्नओवर देगा, ठीक है, स्मॉल लिक्विड मार्केट हाई टर्नओवर देगा, लेकिन जो वैल्यू ट्रेडेड है वो स्मॉल होगा। तो इसका आंसर है आपका ए। तो ये हमारा छोटा सा वीडियो था इकोनॉमिक्स का, नेट के यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का। तो अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में। डेली मैं एक शॉर्ट वीडियो डालती हूँ, आप उसे देखा करिए, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस और भी अच्छी हो जाएगी। उस शॉर्ट वीडियो में डेली मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ, तो आप उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। और अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो।